नमस्कार, मैं रचित, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। सड़क के लिए सड़क पर उतरकर संग्राम का महासंग्राम। आजमगढ़ जिले के अहरौला से कप्तानगंज जाने का मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लगभग 22 किलोमीटर के इस मार्ग को बनवाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार प्रयास किया गया, यहां तक कि भूख हड़ताल भी की गई, लेकिन सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने यह मुद्दा कई बार विधानसभा में भी उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। जब सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी सड़क नहीं बनी तो स्थानीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने मडना से बसही तक 5 किलोमीटर की जनाक्रोश पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा प्राथमिक विद्यालय बस्ती भुजबल में पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। जनाक्रोश पदयात्रा में पूर्व मंत्री बलराम यादव भी शामिल रहे। इस जनाक्रोश पदयात्रा में जिले के कई विधायक नफीस अहमद, लालगंज विधायक बेचई सरोज, पूजा सरोज, कमलकांत राजभर, श्याम बहादुर यादव ने भी हिस्सा लिया। इस जनाक्रोश पदयात्रा में मुख्य रूप से अतरुलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, हरिकेश यादव, जिला पंचायत सदस्य लेदौरा बिंद्रेश यादव, रणविजय यादव, प्रभुदीन यादव, अखिलेश यादव, जयप्रकाश यादव समेत हजारों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुमित उपाध्याय के साथ। अहमद जी, लालगंज के विधायक बेचई सरोज जी और श्याम बहादुर यादव जी बहुत ही इस जनाक्रोश पदयात्रा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की जो भी बाहरी सरकार है, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए डॉक्टर संग्राम यादव जी के नेतृत्व में यहाँ चलने का काम कर रहे हैं। सहयोग और आशीर्वाद देने के कमलाकांत राजभर जी हम लोगों के बीच में विधायक जी पहुंच चुके हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। कप्तानगंज से अहरौला मार्ग के लिए हमने बहुत प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पे भी रखा और नियम 51 के अंतर्गत भी हम सरकार से जानना चाहते, लेकिन लगातार सरकार गोलमोल जवाब दे करके, संसाधनों का अभाव बता करके इस सड़क को बनवाने का काम नहीं कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में भ्रम पैदा करते हैं कि अगर विधायक जी चाह लें तो सड़क बन जाएगी, क्योंकि इसका एस्टीमेट 56 करोड़ का है कप्तानगंज से अहरौला मार्ग का, और आपके आजमगढ़ पीओडी विभाग ने यह एस्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिया है। लेकिन हम खुद मंत्री से मिले, लोक निर्माण मंत्री से, तुरंत हमसे कहा है कि विधायक जी कितने का एस्टीमेट है, तो हमने कहा 56 करोड़ का है। तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तब हमने फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच आके करेंगे, जिसको लेकर के हम सब ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, स्थानीय जनता ने मिल करके मडना से हमारे बस्ती भुजबल तक एक मार्च निकाला, जनाक्रोश मार्च, जिसमें सबने इस बात की जोर जोर से आवाज़ उठाई कि एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हो, कहते हो कि हम यहाँ की जो आमदनी है उसको बढ़ा रहे हैं, हम इतना $1 ट्रिलियन बजट, इतने लाख करोड़ का, दूसरी तरफ जो गांव के बीच से रोड जा रही है, उस रोड पर इस तरह की कल ही दुर्घटना हुई हमारे बीच का, डर सिंधेपुर का दिवाकर गौतम ट्रक से दब के मर गए। तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आंख में धूल झोंक करके असल मुद्दे से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहती है, और हम सबका प्रयास होगा कि जो हमारी असल समस्या है उसको लेकर आप सबके सहयोग से हम लोग सड़कों पर आएं और जनता के बीच में इनके झूठ का पर्दाफाश करें। विधायक जी, ये क्या जन आक्रोश सरकार सुनेगी? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दो पहलू हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सरकार के पास असीमित शक्तियां होती हैं और विपक्ष सरकार को विधानसभा के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, माननीय राज्यपाल के भाषण के चर्चा में भाग
वो इस तरह से उन पर दबाव बनाता है। विपक्ष सरकार को सचेत करता है कि आप ये जरूरी बातें हैं, इसको सुना जाए। तो हमें उम्मीद है कि सरकार जनता की आवाज़ को सुनेगी और इस पे बजट जारी करने का विधायक काम जी, करेगी। यदि आपके इस यात्रा के बाद सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों की क्या अगला रणनीति कदम है? क्या रहेगा? हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है, ये सच्चाई है। जी जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन जा रही। जी जो हमारे सिलेक्टेड टीचर थे, जो आरक्षण का इन्होंने महा घोटाला किया, बहन बेटियां अनशन पे बैठ रही, उनकी भी बात नहीं सुन रही सरकार। आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार ने 2-2 रिजल्ट निकाल दिया। आपके गांवों से बड़ी पैमाने पे लोग बिहार में जाकर के ज्वाइनिंग भी कर लिए, ट्रेनिंग भी कर लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार हम सबके, मैंने खुद विधानसभा में, अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे तो माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैंने पुलिस की भर्ती की बात उठाया था कि 4 साल से तुमने कोई भर्ती नहीं निकाला, शिक्षक भर्ती भी नहीं निकाला, सफाई कर्मियों का गांव में आप देख रहे हैं कितनी आवश्यकता है, वो भी भर्ती नहीं निकाला। सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन उसका कब कराएगी? फरवरी में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव आयोग और कोर्ट रोक लगा देगा, तब ये इस तरह से काम करते हैं। तो सरकार पूरी तौर पर जनता के काम के लिए कहीं पे तैयार नहीं है, अनावश्यक सूरज और चांद पे बसने की बात कर रही है। ठीक है, बस।